हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कितनी होती है, ये जानेंगे। वैलेंसी जो होती है किसी भी एलिमेंट यानी तत्व की, वो संयोजकता कितनी होती है यानी कि वैलेंसी कितनी होती है, ये जानेंगे। तो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। अब एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 10 तक ये जो एलिमेंट है ये इसके बगल में लिखे हुए हैं। जैसे 1 के सामने हाइड्रोजन यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। और इसको हम कैसे शो करते हैं, देखो। हाइड्रोजन को कैपिटल एच से, हीलियम को कैपिटल एच के साथ स्मॉल ई के साथ, लिथियम को कैपिटल एल और स्मॉल आई के साथ, बेरिलियम को कैपिटल बी और स्मॉल ई के साथ, बोरॉन को कैपिटल बी से, कार्बन को कैपिटल सी से, नाइट्रोजन को कैपिटल एन से, ऑक्सीजन को कैपिटल ओ से, फ्लोरीन को कैपिटल एफ से और नियोन को कैपिटल एन और स्मॉल ई से। तो यहाँ पे पहले के दो लेटर हैं, उन्हीं से बन रहा है। आप ये नियोन में एन ई पहले के दो लेटर लिए गए हैं, और बेरिलियम में भी पहले के दो लेटर, लिथियम में भी और हीलियम में भी और हाइड्रोजन में भी। ठीक है, ऐसे ही करके सभी में लिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए वैलेंसी जो लिखी गई है, यानी कि इस हाइड्रोजन एलिमेंट को अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए, तो हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास। अब पहले सेल में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा, बट उसे एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो उससे क्या होगा, ये वो किसी और से एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो यानी कि अपना डबलेट पूरा करने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। अब जैसे हीलियम है, अब उसका जो पहला ही सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा फिल कर सकते हैं, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं उसके कम्प्लीटली, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही फिल कर लेगा, उसके बाद उसका पहला ही सेल या लास्ट सेल कह लो, एक ही बात है, क्योंकि उसका पहला और लास्ट एक ही बात है। तो यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाने के बाद उसका डबलेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसे एक भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। ठीक, स्टेबल हो जाएगा वो। अब देखिए लिथियम है, लिथियम 3 है, यानी कि 2,1, एक इलेक्ट्रॉन फालतू है उसके पास। क्यों फालतू है, तो किसी को दे देगा, यानी कि उसकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि उसे अपना दूसरा सेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे देता है, जिससे कि वो उस अपना डबलेट कंप्लीट कर लेता है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो उसे 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, उसके बजाय वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे के अपना डबलेट कंप्लीट कर लेता है। वैसे ही बेरिलियम भी, वैसे भी बोरोन भी करता है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है। अब जैसे कार्बन है, कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तभी वो हो सकता है, वरना शेयरिंग करता है वैसे तो ये। ठीक है, शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करता है ज़्यादा। ठीक है। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, जैसे देखो नाइट्रोजन में क्या है, 7 है उसका एटॉमिक नंबर, तो 2,5, तो 2 पहले वाले सेल में और 5 दूसरे वाले सेल में, तो 5 उसके पास हैं, और उसे केवल और केवल तीन इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो फिल हो जाएंगे, अगर किसी और से वो ले लेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन और फिल हो जाएंगे, तो 8 कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। ठीक है, तो वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। ऑक्सीजन में 2,6 होता है, तो 2,6 केवल 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसकी वैलेंसी होगी 2। और फ्लोरीन की 1, क्योंकि उसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और नियोन 2,8, 10 पूरे, यानी कि पहला सेल भी कंप्लीट, दूसरा सेल भी कंप्लीट, उसे कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसका ऑक्टेट है कंप्लीट। ऐसे ही यहाँ पर आप देख होंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब के यहाँ पर हम उसको वैलेंसी लिखी हुई है, ये आप ध्यान रखेंगे। और कैसे आया होगा, शायद समझ आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।